हेलो डियर स्टूडेंट। तो आपके समक्ष एक क्वेश्चन है। ठीक है, एलसीआर पर्पस से लिया गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन दिया गया आपको। ठीक, क्वेश्चन आप पढ़िए, देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन, किसी प्रत्यावर्ती परिपथ में एलसीआर, ठीक है, एलसीआर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इस परिपथ का आरेख बनाइए। ठीक है, एक तो इसका हमें क्या बनाना है, आरेख बनाना है। ठीक, तो चलिए पहले हम इसका आपको आरेख बना के दिखा देते हैं एलसीआर परिपथ का। ओके, देखिए क्या करेंगे आप, इस तरीके से आप ये बॉक्स ले लीजिए। ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया है हमने अपना हैंडल। ठीक है, फिर आप थोड़ा ऐसे बढ़ाएंगे। अब आपको लगाना है यहाँ पे संधारित्र, लगा दीजिए। तो ये हमने संधारित्र लगा दी, ये हमने क्या लगाया है यहाँ पे, प्रतिरोध। ओके, तो देखिए ये हमारे पास हो गया एल, ये हो गया सी, और ये हो गया हमारे पास आर। ठीक, तो ये एलसीआर परिपथ बन गया। अब आगे क्या दिया गया, इस परिपथ का आरेख बनाए। परिपथ की प्रतिबाधा एवं अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र लिखिए। ठीक है, यानी इसके लिए हमें सूत्र लिखना है। यदि परिपथ में लगा प्रत्यावर्ती विभव कितना हो, 300 वोल्ट हो। ठीक है, कितना हो, 300 वोल्ट हो, तो प्रेरण प्रतिघात 50 ओम हो, धारतीय प्रतिघात 50 ओम हो, तथा ओमीय प्रतिरोध 10 ओम हो, तो परिपथ की प्रतिबाधा यानी जेड तथा एल एवं सी आर, एल सी आर परिपथ के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ओके, तो चलिए जो वैल्यू हमको दी गई हैं वो वैल्यू हम यहाँ पे पहले नोट कर ले। देखिए इसके बीच जो विभवांतर होगा हमारा, इसके बीच में, तो वो विभवांतर हमारा क्या होगा, देखिए इसके बीच में विभवांतर होगा हमारा दूसरा। ठीक, पेन का कलर हम लोग चेंज कर लें पहले। ठीक, यहाँ पे होगा, ये होगा बी एल विभवांतर। ठीक है, इतना जो हो जाएगा बी एल। यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे पास सी है, तो यहाँ पे विभवांतर होगा बी सी, और यहाँ पे विभवांतर हो जाएगा हमारे पास बी आर। ओके, अब वैल्यू आपको क्या क्या दे रखी है वो आप यहाँ पे पहले नोट कर लीजिए। तो आपको दिया गया है बी बराबर, आपको दिया गया है 300 वोल्ट। कितना दिया गया आपको, 300 वोल्ट दिया गया है। ठीक है, एक्सएल प्रेरण प्रतिघात आपको दिया गया है कितना, 50 ओम दे रखा है आपको। ठीक है, 50 ओम दे रखा है। एक्स सी भी आपको दिया गया है, कितना दिया गया आपको, ये भी आपको 50 ओम ही दिया गया है। और आर बराबर आपको दे रखा है 10 ओम। कितना दे रखा है आपको, 10 ओम। ठीक, ये वैल्यू आपको गिवन दी गई है। ठीक है, अब देखिए आप लोग क्या करेंगे, पहले उसने कहा कि परिपथ की प्रतिबाधा जो है जेड, उसका सूत्र लिखिए। तो देखिए परिपथ की प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा, ठीक, ये होती है हमारे पास जेड। ठीक, तो देखिए जेड बराबर फार्मूला क्या होता है, जेड बराबर फार्मूला होता है अंडर रूट एक्स। ठीक है, एक्सएल और एक्सी, यहाँ पे ये अंतर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका क्या होता है, होल स्क्वायर, और प्लस हो जाता है आर का होल। ये होता हमारा होता है परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। अब हमें क्या बतानी है, आवृत्ति बतानी है, अनुनादी आवृत्ति। तो देखिए इसके लिए मैं यहाँ पे आपको पूरा एक डेरिवेशन दिखा देता हूँ। देखिए एक्सएल बराबर क्या होता है, एक्स सी होता है। कितना होता है, एक्स सी, और एक्सएल बराबर होता है ओमेगा एल, और इसके एक्स सी बराबर होता है 1/ओमेगा सी होता है। ओके, अब देखिए इसको हम लोग इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1/एल सी। कितना हो जाएगा, 1/एल सी। ठीक है, तो अब इसको हम लोग स्क्वायर को इधर भेजेंगे, तो देखिए ओमेगा बराबर हो जाएगा 1/√एल सी। कितना हो जाएगा, 1/√एल सी। ठीक, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ। कितना होता है, 2 पाई एफ, तो ये हो जाएगा √एल सी। ठीक, तो एफ बराबर निकालें तो हो जाएगा 1/2 पाई और √1/एल सी। ठीक, तो ये हमारा क्या निकल आया है, अनुनादी परिपथ की आवृत्ति का सूत्र निकला है। ठीक, ये हमने आपको यहाँ पे डेरिवेशन करके दिखा दिया है। वैसे हम चाहते तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे। ठीक है, अब चलिए, अब हमको जो वैल्यू दी गई थी उनसे हम लोग क्या निकाल लेते हैं, यहाँ पे प्रतिबाधा निकाल लेते, क्योंकि हमसे प्रतिबाधा पूछी गई थी। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग पुट करते। देखिए एक्सएल की वैल्यू हमको दी गई है 50। कितनी दी गई हमको, 50। एक्स सी की वैल्यू भी हमको कितनी दी गई है, 50। ठीक है, तो ये 50 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू दी गई हमको 10 का स्क्वायर। देखिए 50 में से आप 50 घटा देंगे तो कितना बचेगा, जीरो। तो हमारे पास यहाँ बचेगा केवल 10 का
स्क्वायर। तो हमारे पास कितना निकल आया 10, यानी कि जो हमारे पास प्रतिबाधा निकली है जेड वो कितनी निकली है हमारे पास 10 ओम निकली है। ठीक, प्रतिबाधा हमारी निकल आई है 10 ओम। अब हम क्या निकाल लेते हैं धारा। ठीक है, तो देखिए आई बराबर यहाँ पे फार्मूला हो जाता है हमारे पास, जैसे ही आपने फार्मूला सुना आर बराबर क्या होता है बी अपॉन आई, वैसे ही यहाँ पे होता है। तो हमने करेंगे आर बराबर हो जाएगा बी अपॉन आर जगह पे यहाँ पे आ जाएगा जेड। ठीक, प्रतिबाधा। तो देखिए बी हमको कितना दे रखा था 300 वोल्ट दे रखा था हमको। जेड अभी हमने निकाला कितना निकला 10, तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल। तो आई बराबर हमारा कितना आ जाएगा 30 एम्पियर। कितना निकला हमारे पास 30 एम्पियर हमारा आई निकल आया। ठीक, अब हमको तीनों के सिरों पर विभवांतर बताना था एक्सएल और, ठीक, तो हम लोग निकालेंगे। देखिए पहले हम निकाल लेते हैं बी एल, यानी कि प्रेरकत्व का। तो बी एल बराबर क्या हो जाएगा हमारा पास आई एक्सएल। ठीक है, कितना हो जाएगा आई एक्सएल। तो देखिए आई की वैल्यू हमने कितनी निकाली अभी 30, एक्सएल की वैल्यू हमें कितनी दी गई थी 50, कितनी दी गई थी हमको 50, तो ये हमारे पास हो जाएगी 1500 वोल्ट। ठीक है, फिर हम लोग निकालेंगे बी सी। ठीक है, तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास आई एक्स सी। तो आई की वैल्यू तो 30 ही रहेगी, ये हमको भी दिया गया था 50, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारे पास 1500 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, फिर हमें निकालना है बी आर। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना आई आर। ठीक है, तो आई की वैल्यू तो 30 रहेगी, इसकी वैल्यू हमको कितनी दी 10, तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 वोल्ट। तो ये हमने तीनों का क्या निकाल दिया है विभवांतर भी निकाल दिया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो हमारा था वो एलसीआर परिपथ से रिलेटेड था, और इस चीज़ की मैं 100% गारंटी दे सकता हूँ इस टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में अवश्य मिलेगा 2024 का जो एग्जाम होगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को एक दो बार लगाइए, एक दो बुक से सॉल्व कीजिए, आपको लगाने आ जाएंगे। ओके।